हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। आज के इस वीडियो में एनआईटी वारंगल के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर जुलाई 2026। सो ये इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी दोनों ही ऑफर कर रहे हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, एमएमई, केमिकल इंजीनियरिंग, सीएसई, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ में। तो जो कैंडिडेट फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनको फेलोशिप मिलेगी ऑफ ₹37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years एंड ₹42,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 years। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने साथ लेकर जाइएगा। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 18 अप्रैल 2026। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट 6 मई को हो जाएगी और इसके बाद रिटन टेस्ट इंटरव्यू होंगे बिटवीन 20 मई टू 26 मई। इसके बाद फर्स्ट फेज़ की अनाउंसमेंट में सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 29 मई को आउट हो जाएगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी होगी 1 और 2 जून को। इन केस सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो सेकंड फेज़ की अनाउंसमेंट होगी, जिसके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 5 जून को आ जाएगी और इनको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी 8 और 9 जून को। इसके बाद भी अगर कोई वैकेंसीज बच जाती हैं तो थर्ड फेज़ में लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की 12 जून को और इसके लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फ़ी पेमेंट की डेट रहेंगी 15 एंड 16 जून। बात करें एडमिशन कैटेगरीज़ की, तो आप फुल टाइम कैटेगरी में 7 फर्दर कैटेगरीज़ हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जिसमें पहली है इंस्टीट्यूट फेलोशिप। इसमें एज लिमिट है 30 years फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 33 years फॉर ओबीसी एनसीएल एंड 35 year फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है इसी में ही फुल टाइम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवॉर्डीज़, जिसमें यूडीसी, सीसीआर, नेट, जेआरएफ फेलोशिप अवॉर्डीज़ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ full-time project fellows, JRF, SRF appointed to carry out R&D project at NIT Warangal. Next is full-time sponsored candidates. इनके अलावा ICCR फेलोशिप अवॉर्डीज के लिए भी जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से कैटेगरी है। फुल टाइम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स वर्किंग इन नेशनल रिसर्च लैब्स R&D ऑर्गेनाइजेशन और फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। पार्ट टाइम कैटेगरी में 5 कैटेगरीज हैं फर्दर, जिसमें परमानेंट फैकल्टी ऑफ प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, बोथ परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टीज, परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज, परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन गवर्नमेंट R&D लैब्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं। इसमें सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स को एनओसी सबमिट करना होगा अप्लाई करने के टाइम पे और सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, जिसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके और 6.5 CGPA एट बोथ यूजी एंड पीजी लेवल फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल। 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को। गेट नेट टेस्ट में मैंडेटरी नहीं है फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री की है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 7.5 CGPA और 70% मार्क्स, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन इसमें भी मिल जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरीज को और गेट आपका मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट इज साइंस डिपार्टमेंट। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। गेट, यूडीसी, CSAR, नेट, GPAT इसमें भी मैंडेटरी नहीं। और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट के लिए भी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें भी आपका गेट, CSAR, नेट, GPAT रिक्वायर्ड नहीं है। और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, दैट इज़ मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन मैनेजमेंट, सोशल साइंस, कॉमर्स, 2 year PGDM, MTech और इक्विवेलेंट इन एनी स्पेशलाइजेशन, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, MSc स्टैटिस्टिक्स, CA, CS, ICWA। इसमें भी आप विदाउट नेट गेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। कंप्लीट फ़ी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं, अप्लाई करने से पहले आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन। एप्लीकेशन फ़ी है ₹1000 फॉर जनरल EWS OBC एनसीएल कैटेगरी एंड ₹500 फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करने हैं। इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल भी मांगा है।
अगर आपको नहीं पता कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं तो चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट की, उसे चेक करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।